शरीफ खानदान के अंदरूनी ज़राए ने दावा किया है कि हमजा शहबाज शरीफ अगले आम इंतखाबात के बाद पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार नहीं होंगे और ये ओहदा मरियम नवाज शरीफ को दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अगर मरियम नवाज नाअहली का शिकार न होती तो पंजाब की वजारत आला का ताज उन्हीं के सर पर सजाया जाना था। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि अपनी नाअहली खत्म हो जाने के बाद मरकज़ में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जबकि पंजाब में मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया जाएगा। ख्याल रहे कि 2018 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के बाद मरियम को भी नाअहल कर दिया था। दोनों ने अदालती फैसले चैलेंज कर रखे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी अपीलों पर जल्द फैसले आ जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अपोजिशन को दगा देने के नतीजे में पंजाब के वज़ीर आला बनने वाले 47 साला हमजा शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक कलीदी हैसियत यूं हासिल है कि वो सियासी जोड़ तोड़ के काम को खूब जानते हैं। पंजाब में गुज़श्ता 20 सालों में जहां नवाज और शहबाज लंबा अरसा जिला वतनी में रहे तो ये हमजा ही थे जो पार्टी के मामलात देख रहे थे। यही वजह है कि वो पंजाब के तूलो अर्ज में नून लीगी क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं और किसी भी राब्ताकारी की मुहिम में ये भारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से 1999 में नवाज शरीफ का तख्त उल्टाए जाने के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के खानदान जिला वतन कर दिए गए थे, लेकिन हमजा शहबाज को पाकिस्तान में ही रखा गया था। अगले 7 साल जब उनके वालिद और ताया दोनों सऊदी अरब और फिर लंदन में क़याम पसीर थे, हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी की। वो शरीफ खानदान के वाहिद नौजवान रहनुमा थे जो पार्टी की क़यादत कर सकते थे। यही वजह है कि मरियम नवाज के सियासत में आने तक हमजा शहबाज को ही नवाज शरीफ का सियासी जाननशीन समझा जाता था। लाहौर का इलाका गवाल मंडी मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ है। ये शरीफ खानदान का आबाई इलाका है। नवाज शरीफ ने जब सियासत का आगाज किया तो वो इसी हलके से मुंतखब हुआ करते थे और जब 2013 में उन्होंने तवील जिला वतनी के बाद नई हल्का बंदियों के तहत एक बार फिर इलेक्शन लड़ा तो तब तक ये हल्का 2 हल्कों में बढ़ चुका था। नवाज शरीफ ने अपने आबाई हल्के से हमजा शहबाज शरीफ को खड़ा किया, जबकि उसके साथ वाला हल्का जो तब NA 120 कहलाता था और सन 2018 के इंतखाबात में NA 125 में तब्दील हो गया था, ये नवाज शरीफ का हल्का ही रहा, जबकि हमजा NA 119 से मुंतखब हुए थे। 2018 के इंतखाबात में मरी से अपने आबाई हल्के से इंतखाबात हारने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी यहीं से ज़िमनी इलेक्शन लड़े और कामयाब ठहरे थे। हमजा शहबाज का ये हल्का मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून का मजबूत तरीन हल्का समझा जाता है। मुस्लिम लीग नून में हमजा की अहमियत मुकद्दम है। वो पंजाब भर में पार्टी की तंजीम को जानते हैं, समझते हैं, ख़ानदानी सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं, लोगों से राब्तों में भी रहते हैं। अभी चंद ही माह कबल जब मुस्लिम लीग नून ने डस्का का इंतखाब जीता तो उसमें भी पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप्स के आपसी इख्तलाफात ख़त्म करवा के नून लीग की जीत के मार्जिन को 20,000 तक ले जाने में हमजा का कलीदी किरदार था। 2015 में अब्दुल अलीम खान और अयाज सादिक के दरमियान मुकाबला हुआ तो यहाँ भी हमजा शहबाज की सलाहियतें खुलकर सामने आई थीं। शरीफ खानदान और पाकिस्तानी सियासत के तमाम बड़े रहनुमाओं की तरह हमजा शहबाज पर भी करप्शन इल्ज़ामात हैं। इनमें सबसे अहम मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, जिसमें वो इमरान खान दौरे हुकूमत में करीब 20 माह जेल में रहे। इसके अलावा उनकी ज़ात से मुतालिक माजी में भी मुतादिद स्कैंडल्स सामने आते रहे हैं। ताहम याद रहे कि उन पर किसी केस में वाज़ेह शवाहिद के साथ किसी अदालत में फैसला नहीं हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो इस वक्त जमानत पर हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल नवाज शरीफ की जाननशीनी का है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज इसके 2 उम्मीदवार हैं। मरियम नवाज का अंदाज़े रहनुमाई अपने वालिद और चचा से कदर मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जहां लाहौर शहर के गली कूचों और मोहल्लों में जाकर ज़ाती सतह पर अपने सियासी ताल्लुकात बनाए और इस अमल में कई साल लगाए, ये सियासत हमजा ने तो विरसे में पाई है, लेकिन मरियम नवाज का अंदाज कुछ इमरान खान से मिलता जुलता है। वो क्राउड को मुतवज्जो कर सकती हैं, बड़े जलसों और रैलियों की क़यादत कर सकती हैं, अवाम उनकी एक झलक देखने के लिए दीवाने होते हैं और इसी खसूसियत को सियासियात की ज़ुबान में करिश्मा का नाम दिया जाता है। हमजा में ये खसूसियात नहीं हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने का हुनर जानते हैं। इलेक्शन में किस उम्मीदवार को टिकट देनी है, किसके घर जाकर उसे मनाना है,
किसकी ड्यूटी किस काम पर लगानी है, कौन से हलके में किस बरादरी को बड़ा यानी कौमी असम्बली का टिकट देना है और किसे सूबाई असम्बली का छोटा टिकट दिया जाना चाहिए, कौन सा वर्कर कौन सी जिम्मेदारी बेहतर निभा सकता है, ये साइंस हमजा को अजबर हो चुकी है। इसी तरह वो अपने वालिद शहबाज शरीफ के आखिरी 2 अदवार में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी डील करते रहे हैं। ताहम उनकी इस कमजोरी से सरफ नजर नहीं किया जा सकता कि वो कोई जलसू के खिलाड़ी नहीं हैं, उन्हें करिश्माती नहीं कहा जा सकता। हमजा के बरक्स मरियम नवाज दूसरे सूबों के अवाम में भी नवाज शरीफ की बेटी होने और उनका मुज़ाहमती बयानिया आगे बढ़ाने के नाते अपील रखती हैं। गुज़श्ता बरस PDM के जलसों में उन्होंने बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी इस सलाहियत का लोहा भी मनवाया। सियासी माहिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में एक बेहतरीन पावर शेयरिंग फार्मूला था, जिसके तहत बड़ा भाई वफाक और छोटा भाई सूबे की सियासत करता था। उनके नज़दीक अगली पीढ़ी में भी अगर यही उसूल जारी रहा तो मुस्लिम लीग नून एक ताकतवर सियासी खिलाड़ी रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।